जय श्री कृष्ण। 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया है कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिसके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ है। अतः भगवान, अब मैं इनका परिमाण और लक्षणों का सहित पूरा वर्णन जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वसुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म स्वरूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय में विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषता का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमा का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बट जाते हैं। इनके बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है, और उसका विस्तार शिखर की 32,000 और तलेटी से 16,000 योजन है, और तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलाव्रत के वर्ष के उत्तर में क्रम से नील, श्वेत और स्वंगवान नाम के 3 पर्वत है, जो रम्यक, हिरण्य और कुरु नाम से वर्षों की सीमा बांधते हैं। वह पूर्व में पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रम से 10 मास से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलाव्रत के दक्षिण की और एक के बाद एक निषद, हेमकेटकुट और हिमालय नाम के 3 पर्वत है। नीलादि पर्वतों के समान ये ही पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10,000 योजन ऊंचे हैं। इनमें क्रम से हिरण्यवर्ष, किंभ पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और मल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2,000 योजन और यह भद्राश्व और केतुमाल नाम के 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुभाष और कुमुद, यह 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत के आधारभूता थुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रम से आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों का 4 सरोवर शाखाओं का विस्तार है और इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों में सरोवर भी है, जो क्रम से दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि अपवादेशों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हुए और इन पर क्रम से नंदन, चैत्ररथ, भेद्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादि उपदेव गण इनकी महिमा का मखान का किया करते हैं। मंद्राचल की गोद में जो 11 योजन ऊंचा देवताओं के अम्र वृक्ष है,
उसमें गिरी शिखर के समान बड़े बड़े अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वह जब फटते हैं तब उसमें बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदयी नाम की नदी से परिणित हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यज्ञ पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों में से ऐसी सुगंध निकलती है, उन्हें स्पर्श कर बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 हजार योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गठीले गुठली के फल मिलते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के बाद वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। वे मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वहीं देवलोकों की विभूतित करने वाली जम्बूनद नाम का सोना बन जाता है और इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंगन और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कटोरों की से मधु की 5 धाराएं निकलती है। उनकी मोटाई 5 पुरुष से जितनी है। यह सुपार्श के शिखर से गिरकर इलाव्रत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतवल्स नाम का वटवृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वह सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनमें दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। यह सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के ऊपरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थ का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर की कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, केकक, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वेदुर्य, जरुथी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। उनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर, देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18-18 योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और परियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर और उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमय पुरी है, जो आकार में समचौरस और तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशाएं और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां है। वह अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।